खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने 2 सिनेरियो डिस्कस किए थे। एक डायरेक्ट ब्रेकआउट का और उसकी शर्त ये थी कि प्राइस 2864 से ऊपर-ऊपर रहे। वो इनवैलिडेट हो गया है, इसको हटा देते हैं हम डायरेक्ट जो हमारा एबीसी सेटअप था। दूसरा सिनेरियो हमने डिस्कस किया था एक लार्जर ट्रायंगल का। उसके लिए भी शर्त यही थी कि वो इस येलो लाइन से ऊपर रहे, उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, उसकी भी अब हमें ज़रूरत नहीं रही। येलो लाइन हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट था, इसको हटा देते हैं क्योंकि अब डायरेक्ट ब्रेकआउट अप साइड पे 3000 की जानिब जो था वो एलिमिनेट हो गया है, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। और अब ये वेव 4 है, इसको हमने रीसेट करना है। ये हमने फिब लेवल लिए थे, इनकी भी ज़रूरत नहीं रही, इनको भी हटा देते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये हमारी वेव 4 कहाँ तक जाती है। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं इसको कैलकुलेट करने के। पहला ऑप्शन ये है कि हम इसको लें, जो हमारा थर्ड ऑप्शन था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि इसको हम लें वेव ए, इसको लें वेव बी, ओवरशूटिंग वेव बी, एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न वाली, और फिर सी वेव में 5 वेव्स में हम नीचे आएँ। क्योंकि ये भी 3 वेव मूव है, ये भी 1, 2, 3 वेव मूव है। ये भी 3 वेव मूव है। और फिर ये 1, 2, 3, 4, 5। इसको भी 5 को देखते हैं। बहरहाल तकरीबन 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं। टारगेट वाइज आप समझ लें, अब हम दोबारा इस तरफ नहीं आएंगे। आपको समझाने के लिए, अगर ये एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न है, वेव ए, वेव बी और वेव सी, तो इसका टारगेट क्या बनता है? कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस छोटी बनाने की। लेंथ ऑफ वेव ए लेंगे, इसको ऐड करेंगे लेंथ ऑफ वेव बी में। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 1:1 रेशो, वो पहले की कंप्लीट हो चुकी है। वैसे 1.618 तक जाती है। ये दो जो गोल्डन रेशोज होती हैं 1.382 और 1.618, ये गोल्डन रेशोज हैं फिब एक्सटेंशंस की। और अगर प्राइस फर्दर एक्सटेंड हो तो फिर 200% तक भी जा सकती है। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न ए, बी और सी है। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया, इसको आप मार्क कर लें अपने पास चार्ट्स के ऊपर कि वेव 4 यहाँ पे रीसेट हो रही है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एक डीप करेक्शन का, जिसका मैं काफ़ी अरसे से जिक्र करता आ रहा था। उसके लिए हमें चार्ट को 4 आवर पे या 1 डे पे लेकर जाना पड़ेगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आप टारगेट नोट कर लें या यहाँ पे एक बॉक्स दे देते हैं छोटा सा। वैसे तो प्राइस टारगेट एरिया में ही है, हम टारगेट एरिया थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 200% तक, ताकि अगर एक्सटेंशन हो तो हम वहाँ तक जा सकें। फिर हटा देते हैं ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। 2798 मैक्सिमम है इसका। अच्छा, दूसरी सूरत हमारे पास ये है, इनको डेली चार्ट पे लाना पड़ेगा और पीछे लेबल भी नहीं हुए हुए। वो हमने जो ओनाडा के चार्ट को लेबल किया था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये जो टोटल वेव 3 थी, जिसने 3000 तक जाना था, यहाँ से मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था। अगर आपने मेरी वो सैटरडे वाली वीडियो देखी हो जिसमें हमने इसकी हिस्ट्री को कवर किया था, तो अगर हम लेंथ ऑफ वेव 1 लें और ऐड करें वेव 2 में, तो इसका जो टारगेट था 200% और 2.618, उसमें हम इसके तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। अगर हम यहाँ से इसको काउंट करें, इंटरनल स्ट्रक्चर को छोड़ दें, वेव 1 और इसको ऐड करें वेव 2 में,
तो इसका जो 200% है, वो 3000 के आसपास था। तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि हमने तकरीबन उसको हिट कर लिया है और हम अब डीप करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। डीप करेक्शन का हम अगर टारगेट लें तो ये हमारे पास आएगा इसका 50%, जो कि तकरीबन 2300 तक या 2404 गोल्डन रेशो और मिनिमम 2622। लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। फौरन ये नाक की सीध में नहीं जाएगा, ये 5 वेव्स करके जाएगा। हम वापस आते हैं अपने पुराने सिनेरियो की तरफ, ताकि हम इंटरनल वेव काउंट्स को देख सकें। इंटरनल वेव काउंट्स में हमने ये हिसाब लगाया था कि हम डायगोनल मूव कर रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, इसको हटा देते हैं। मैंने आपको अपनी इनिशियल जो 1 जनवरी या 2 जनवरी, 3 जनवरी की वीडियोस हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम डायगोनल वेव काउंट को ट्रैक कर रहे हैं और हमारे पास ये जो पहला ए बी सी होगा, ये सारे का सारा वेव ए कहलाएगा। इसके बाद हम ए बी सी में नीचे आएंगे, जो कि हमारे पास वेव बी होगी, और फिर यहाँ से ए बी सी में हम वापस 3000 क्रॉस करेंगे और 3300 का टारगेट मैंने आपको दिखाया था, वहां तक हमने जाना है। उस सूरत हाल में एक तो मैंने आपको एक्सपेंडेड फ्लैट बता दिया है, वो इस एरिया में ख़त्म हो जाएगी और फिर हम ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि हमारी ये टोटल वेव जो थी ना, वाइट वेव काउंट जो था, जिसको हमने यहाँ से हटा दिया था, वो वाइट वेव काउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है 2956 पे। और ये वेव ए की पहली 5 वेव्स की तरफ हम जा रहे हैं। उसको हम देंगे, यानी यहाँ से लेके ये अभी वेव ए चल रही है, फिर हमारे पास वेव बी आएगी और फिर हम वेव सी में 2700 2600 तक जाएंगे। तो इसको हम कर देते हैं वाइट। अब ये जो इसने प्राइस ने नीचे की तरफ डिप किया है, जब इसका पुल बैक स्टार्ट होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्सपेंडेड फ्लैट की तो कंप्लीट हो गई है और इनको हम आराम से 5 वेव्स काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में ब्लू लेबल करके दिखाया था कि ये हमारे पास हो गई वेव 1 2 3 4 5, और 5 जो है वो एक्सटेंडेड है। ये हमारा जो 5 वेव्स हैं, इनको हमने कैलकुलेट किया था इसके हिसाब से, और अगर इसको एक डिप और आ जाए तो भी ठीक है, वरना मिनिमम रिक्वायरमेंट वेव 5 की भी 1 2 3 4 5 तकरीबन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। प्राइस अगर फर्दर एक डिप और खाए तो हमारे पास ऑप्शन है इस लाइन तक आने का। दैट्स ओके। ये जब कंप्लीट हो जाएगी, यानी हमने इनको 5 वेव्स लिया हुआ है, अब समझ लें डिफरेंशिएट कैसे करना है। 3 वेव्स वेव ए की, 3 वेव्स वेव बी की, और 5 वेव्स वेव सी की। ये होगा एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न। लेकिन अगर प्राइस ने इन 5 वेव्स के बाद पुल बैक दिया हमें ए बी सी, 3 वेव्स का पुल बैक आया और प्राइस हमारे रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो गई और नीचे की तरफ गई, तो फिर हम उस पूरी वेव को कंप्लीट लेंगे। यहाँ पर इस जगह पर हम अपनी वेव की कंप्लीशन लेंगे
और ये वाइट वाला जो सिनेरियो है, यानी डीपर करेक्शन की तरफ जाएंगे। हम तकरीबन 2536 से यहाँ तक पहुंचे हैं। 26, 27, 28, 29, ये तकरीबन 430 पॉइंट्स की मूव है या 425 पॉइंट्स की मूव है। तो इसकी 50% करेक्शन भी अगर आ जाए तो ये 200 पॉइंट्स की मूव बनेगी, जिसमें से हम अब 100 पॉइंट्स कर चुके हैं, यानी 2960 से अभी क्या लो बनाया है इसने, आज का लो है इसका 32, 2832, मोर देन 100 पॉइंट है ये। तो अब इसका जो पुल बैक आएगा, ए बी सी में पुल बैक आया तो हम डीपर करेक्शन में जाएंगे। और अगर हमें 1 2 3 4 5 वेव्स मिल गई और वो उन्होंने पिछले हाई से ऊपर कोई प्राइस बना ली, तो ये इंडिकेशन होगा यहाँ से 3300 की तरफ कंटिन्यूएशन का, 3200 3300 उस तरफ जाने का। तो ये दो वेव काउंट हैं करेक्शन में। पहला वेव काउंट एक्सपेंडेड फ्लैट और दूसरा वेव काउंट ये वाला वाइट वाली बी वेव, वेव ए बी सी। यहाँ से जब पुल बैक स्टार्ट होगा तो तब हम उसको वाइट वेव, ये वाली वाइट वेव समझेंगे, यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। इसका मैं आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया दे देता हूँ। फर्ज अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो 5 वेव्स का पुल बैक था ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास अगर पुल बैक आता है 3 वेव्स का और उसको नहीं, 88% नहीं चाहिए हमें। 5 जब वेव्स आ जाएं तो उसके बाद वेव 2 या वेव बी इतना डीप नहीं जाती है। तो ये जो वेव बी है इसका टारगेट होगा 2928 मैक्सिमम। लेकिन अगर ये 2893 भी कर ले तो ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, या गोल्डन रेशो 2908। तो ये हमारा अब रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। अब जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती, सब्सटेंशियल ब्रेक, एक छोटी सी विक नहीं, विक मार के रिजेक्ट हो जाए, सब्सटेंशियल ब्रेक नहीं करती, अब तब तक हमारा फोकस डाउन साइड पे रहेगा। अपवर्ड ट्रेंड, डायरेक्ट ब्रेकआउट खत्म हो चुका है। डायरेक्ट ब्रेकआउट के लिए हमें अगेन फिर से 5 वेव्स चाहिए, 1 2 3 4 5, और फिर ए बी सी। इस तरह का जब सेटअप बनेगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। फिलहाल हमारा डायरेक्ट ब्रेकआउट डिले हो गया है। ये करेक्शन आएगी एक, इस करेक्शन को देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। उसके बाद फिर हम अपवर्ड ट्रेंड को ट्रैक करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा ऑल्टरनेटिव वाइट वेव काउंट है। एक वेव काउंट में हमारी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और हम 3000 की तरफ जा रहे हैं, और शर्त ये है कि ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करे। दूसरा वेव काउंट हमारा नीचे की तरफ है, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट, आइडियल और मैक्सिमम, ये तीन है, मिनिमम, आइडियल और मैक्सिमम। यहाँ पे प्राइस आके रिएक्ट करे और फिर इम्पल्सली नीचे जाए, जैसे ये इम्पल्स था, जैसे ये इम्पल्स है, इस तरह से नीचे जाए तो फिर हम अगला निचला टारगेट कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल इतना ही। मैं इसको फर्दर लेबल करके कल की वीडियो में आपको वाइट काउंट को दोबारा इन प्ले कर लेंगे, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो गई वेव बी से, तो फिर हमारा वो जो वाइट वेव काउंट था जिसमें 5 वेव्स हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी, उन 5 वेव्स को फिर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और यहाँ से फिर हम वापस नीचे की तरफ करेक्शन जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।